सवाल देखो, डिग्री सबके पास है लेकिन स्किल्स किसी के भी पास नहीं है, तो भाई जॉब देगा कौन। और आज दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम क्या है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके साथ में हो गए अनएम्प्लॉयबल लोग। अब दोस्तों हर साल ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सच थोड़ा सा कड़वा है और आज अपन इस चीज़ को बहुत साफ और क्रिस्टल क्लियर तरीके से अपन लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रियलिटी चेक अपन लोग बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को करंट सिचुएशन समझ में आ जाए। सीधी बात अगर करूं तो इंडिया में जॉब्स कम नहीं है, सही लोगों की कमी यहाँ पर ज़्यादा है। और हाँ देखो, सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं दोस्तों, मतलब कि गलती जो हो रही है ना, गलती दोनों तरफ से हो रही है। गलती गवर्नमेंट भी कर रही है और गलती यूथ भी कर रहा है। एंड गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को एक्शन लेना पड़ेगा, यूथ को तो भाई संभलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद नहीं संभलोगे तो भाई कोई तुमको नहीं संभाल सकता। अगर आप कॉलेज में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। मान लो कि एक कंपनी है, उसको चाहिए 10 वर्कर, 100 लोग उसमें अप्लाई करते हैं, लेकिन काम और स्किल्स किसी को भी नहीं आती, 100 के 100 लोगों को नहीं आती। तो यहाँ पर होगा क्या वाला है, देखो वैकेंसी रहेगी और बेरोजगारी भी रहेगी। ये दोस्तों इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड इतने ज़्यादा मास लेवल पर हो रहा है ना कि आप खुद जब इसका डेटा देखोगे आने वाले वीडियो में तो आप लोग इस चीज़ को समझ जाओगे। एक 1 बाय 1 करके अपन इसको ब्रेक करने वाले हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से ये चीज़ समझ में आए। सबसे पहले स्किल का जो गैप है उसके बारे में अपन लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। कॉलेज जो है वो आपको डिग्री दे रहा है लेकिन स्किल्स नहीं दे रहा। इंजीनियरिंग दोस्तों अभी खुद देखो आप लोग, कितने सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज़ीरो है, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल ज़ीरो। तो भाई कंपनी क्या करेगी, आप खुद सोच करके देखो, कंपनी क्या करेगी। क्या कंपनी ऐसे कैंडिडेट को हायर करेगी, या फिर कंपनी उसको छोड़ करके चली जाएगी किसी दूसरे कॉलेज में, वहाँ पर भी नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी छोड़ करके चली जाएगी। पॉपुलेशन प्रेशर की अगर अपन लोग बात कर लें, अगला जो पॉइंट है पॉपुलेशन प्रेशर, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है अभी तक, ठीक है। अब हर साल लाखों लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं, है ना, लाखों लोग जॉब मार्केट में आ रहे हैं और जॉब उतनी स्पीड से क्रिएट नहीं हो रही है, लोगों को स्किल्स भी नहीं आती है। रिजल्ट क्या है, कंपटीशन ओवरलोड। जब कंपटीशन इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है दोस्तों तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है। अगला पॉइंट हो गया गवर्नमेंट जॉब्स का ऑब्सेशन। अब एक सीट के लिए दोस्तों लाखों लोग ट्राई करते हैं, सोच करके देखो ये डेटा कितना बड़ा है। क्यों करते हैं भाई, स्टेबिलिटी, रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी। अब ये तीनों चीज़ें प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकता। प्राइवेट सेक्टर को लोग जो है ना इसलिए बैकअप मांगते हैं, ठीक है, और कुछ हद तक आप देखोगे तो सही भी है, ठीक है। ये माइंडसेट प्रॉब्लम है, एक्चुअली में देखा जाए तो ये माइंडसेट की भी प्रॉब्लम है और ये माइंडसेट की बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा चौथा पॉइंट हो गया ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी। अब मशीन्स जो हो गई वो इंसानों की जगह लेने लगी है ना। एक मशीन जो है वो 3-3, 4-4 इंसानों का काम एक साथ कर सकती है। उसके अलावा हो गया एआई, उसके अलावा हो गया आपका ऑटोमेशन, उसके अलावा हो गया आपके सॉफ्टवेयर, ठीक है। सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। सिंपल जॉब्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है, भारत में से सिंपल जॉब्स जो है वो ख़त्म होती जा रही है। और स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, यानी कि इंडस्ट्रीज़ हो गई दोस्तों वो इतनी ज़्यादा फास्ट ग्रो नहीं कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हो गया, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया तो वो स्ट्रांग नहीं है उसकी ग्रोथ उतनी ज़्यादा। मेक इन इंडिया की दोस्तों अगर ग्राउंड लेवल पर अगर अपन लोग उसकी रियलिटी बात करें तो इम्पैक्ट उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। माना गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है, एक्शन ले रही है, लेकिन अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, ठीक है। छठवां पॉइंट हो गया एजुकेशन सिस्टम का फेलियर, ठीक है। आपके जो स्कूल्स हो गए दोस्तों, कॉलेजेस हो गए दोस्तों, ये थ्योरी की फैक्ट्री बन चुका है, यानी कि रियल वर्ल्ड में स्किल्स को इग्नोर किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा भर के इग्नोर किया जाता है ना। यानी कि रिजल्ट इसका क्या मिल रहा है, एजुकेशन मिल रहा है पर अनएम्प्लॉयमेंट होता जा रहा है। भाई कैसे पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया, नहीं हो पाएगा ना भाई। थोड़ा सा कुछ मैं अगर आप लोगों को चीज़ें बताऊँ, देखो इसमें 50% गलती जो हो गई वो सिस्टम की है और जो 50% गलती हो गई वो स्टूडेंट्स की है, यानी कि दोनों को अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको समझना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ डिग्री लेकर के बैठे हो दोस्तों तो भाई आप लोग बैठे ही रह जाओगे,
कोई भी जॉब आपको प्लेट में सर्व नहीं करने वाला है। कोई भी जॉब आपको बैठे बैठाए प्लेट में सर्व नहीं करके देने वाला है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद नहीं काम करोगे तो भाई कौन आकर के आपको काम देगा। सही बात है कि नहीं? अगर आप सिंपल बात नहीं कर पा रहे हो तो भाई कौन आप लोगों को काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा स्किल्स बेस्ड का एजुकेशन सिस्टम अपने यहाँ पे लागू होना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज जो हो गई वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलनी चाहिए। प्रैक्टिकल थ्योरी जो हो गई, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों इंटर्नशिप हो गई, ठीक है, इंडस्ट्री का जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर हो गया, ठीक है, रियल लाइफ के जो प्रोजेक्ट्स हो गए उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। डिग्री नहीं, स्किल्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम होना चाहिए। उसके अलावा एमएसएमई और स्टार्टअप्स को बूस्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस सबसे ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करते हैं। मैंने क्या बोला? स्मॉल बिजनेसेस दोस्तों, जो छोटे छोटे उद्यमी होते हैं, बहुत ज़्यादा जॉब्स को क्रिएट करते हैं। यानी कि उनके लिए लोन्स जो हो गया और टैक्स को जो छूट मिल रही है टैक्स में, तो वो भी ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक उतना ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दोस्तों बहुत ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी कि दोस्तों फैक्ट्रीज अगर बढ़ेंगी तो जॉब्स और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगी। आप लोगों को चाइना जैसा जो मॉडल है वो काफ़ी हद तक अपन लोगों को अपनाना पड़ेगा। चाइना ने इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कवर करके रखा है। अगर अपन लोग चाइना मॉडल की बात करें तो अपन लोग आने वाली वीडियो में इसको अच्छी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो ट्रेनिंग हो गई, आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, हर कोई दोस्तों देखो इंजीनियर नहीं बन सकता। हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। स्किल्ड वर्कर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और डिमांड की बात करें तो डिमांड भी इन लोगों की ही हाई है। अब रिस्पेक्ट और ट्रेनिंग दोनों बढ़ाने होंगे अपन को। रिस्पेक्ट और ट्रेनिंग की दोनों चीज़ें बढ़ाने होंगी, दोनों चीज़ों पर फोकस करना होगा और एक एक करके ही हो पाएगा। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के ग्रोथ की, यानी कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस। एज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन बात करें तो जो कंपनीज आएंगी वो जॉब्स लेकर के आएंगे अपने साथ में। ठीक है, और जितनी ज़्यादा कंपनीज आती जाएंगी वो जॉब्स को और ज़्यादा बढ़ाती जाएंगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाएगा अपना। ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट हो गया, रूरल और डिजिटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन सारी चीज़ों पर और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, विलेजेस हो गया, विलेजेस में जो एम्प्लॉयमेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब रिमोट वर्क हो गया, डिजिटल जॉब्स हो गया, इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। हालांकि कोरोना के बाद से इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, लेकिन अभी अपन को और ज़्यादा इस पर काम करना होगा। ठीक है, और ये काम धीरे धीरे ही होगा, इसमें थोड़ा सा टाइम तो दोस्तों लगेगा। सिर्फ गवर्नमेंट को ब्लेम करना आप लोगों को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपको बैठे बैठाए नहीं कर सकती। आप लोगों को स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, आप लोगों को अपना बैकअप खुद करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइवेट जॉब्स को आप लोग इग्नोर मत करके बैठो पूरी तरीके से। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो करो, लेकिन प्राइवेट जॉब्स को पूरी तरीके से इग्नोर मत करो। थोड़ा सा स्मार्ट बनो एंड सिर्फ डिग्री होल्डर मत बनो। थोड़ा सा आप लोगों को स्मार्ट बनना होगा एंड एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, कुछ अगर दोस्तों इस पर मैं और ज़्यादा बात करूँ तो एक चीज़ आप लोग याद रखो कि भाई जॉब शॉर्टेज नहीं है। ठीक है, लेकिन राइट कैंडिडेट की जो कमी है ना, वो ज़्यादा बड़ी कंसर्न है अपने लिए। अगर तुम खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा जो कंपटीशन है ना वो तुम्हें क्रश करके आगे निकल जाएगा। तो आप लोग को इस चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा, इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप लोग धीरे धीरे करके एक एक करके एक बार में एक ही स्टेप ले पाओगे। ये चीज़ सही है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, ऐसी चीज़ भी नहीं है। अनस्किल्ड लोग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसी चीज़ भी है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों पर काम करना पड़ेगा एंड दोनों चीज़ों पर धीरे धीरे ही काम हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा तभी जाकर के हो पाएगा। अगर तुम लोग मेरी बातों से इग्नोर कर रहे हो तो भाई कमेंट में एक थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को आप चाहो तो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, और आप लोग बताओ कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, एंड आप लोग के हिसाब से दोस्तों क्या ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं। हो सकता है दोस्तों आप लोग का जो ओपिनियन हो वो मेरे से थोड़ा सा अलग हो, यानी कि हो सकता है कि गवर्नमेंट को कुछ और एक्शंस लेने चाहिए होंगे जो गवर्नमेंट अभी के टाइम पर नहीं ले रही है। तो ऐसे जो पॉइंट्स हो गए, ऐसे जो सजेशंस हो गए, उनको आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स पर्सनली पढ़ता हूँ एंड उन पर रिप्लाई भी देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आपके जो टॉप कमेंट्स हो गए जिन पर मुझे लगेगा कि और लोगों को ये बातें पहुँचाने की ज़रूरत है, तो उन पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ताकि और लोगों को ये चीज़ें समझ में आ पाए, ताकि अपन सब लोग साथ में ग्रो कर सके। ऑलराइट दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। अच्छे से मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो।
भगवान से प्रार्थना मेरी। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।